हेलो दोस्तों, कविता ओशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक डिश जो सर्दियों में हेल्दी होती है और खाने से बहुत ताकत आती है और जोड़ों की हड्डियों में जो दर्द होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे कमरकस के और गोंद के लड्डू। जो इसका नाम ही कमरकस है तो आप समझ जाओगे तो कितना फायदा करेगी वो आपकी कमर और हड्डियों में। तो देखते रहिए, आप बने रहिए मेरी वीडियो में आगे तक। दोस्तों, सबसे पहले लिए हमने 1 किलो ड्राई फ्रूट, आधा किलो से ऊपर किशमिश है और 1 पाव हमने लिया है गोंद। गोंद के अलावा और जो कमरकस है वो हमने लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये देखो गोंद है और ये हमारा कमरकस है, बिल्कुल शुद्ध होता है। ये हमारा नारियल है, आधा किलो 1 किलो के बराबर है ये, पर लेकिन हम इसमें आधा डालेंगे, पीसेंगे सारे। ये मखाने हैं 1 पाव और ये हमारी 2 किलो बूरा है जिसमें से हम बचा लेंगे, देखते हैं कितनी डलती है। और सबसे पहले हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई चलाने के बाद हमने शुद्ध देसी घी डाला है जो हमने गांव से मंगाया है और ये हमारा बाजार का घी नहीं है, खुद घर का घी है। फिर इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट धो के रोस्ट करके फिर दोबारा इसको घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं और हमारे ड्राई फ्रूट घी में पक के अब हमारे तैयार होंगे, जो हमने थाली में निकाल लिए हैं। अब हम मखानों को ड्राई ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करने के बाद फिर हम इनको घी में भूनेंगे। घी में भूनने के बाद इनको हम एक कटोरी या बाउल जिसमें आ सके सारे ये, उसमें निकाल लेंगे। और देखिए धीरे धीरे ये हो रहा है और इसमें कैल्शियम बहुत होता है मखानों में। और इसके बाद हमने डाला है गोंद, जो हमने आपको दिखाया था 1 पाव से ऊपर लेते। देखो खिल के कैसे हो गया है। पहले मैंने आपकी फ़ोटो उसका दिखाई थी वो कैसी थी, अब देखो खिल के बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये हाथ से ही फूट जाता है और आप आसानी से इसको फोड़ सकते हैं। साथ साथ आप गरम गरम ही इसको किसी जिस बर्तन में डालो उसमें फोड़ते रहना, नहीं तो ये बाद में ढंग से नहीं फूटता और गरम गरम आसानी से फूट जाता है। और साथ साथ ही हमने इसमें जो थोड़ा बहुत घी बचा है, 5 मिनट के लिए हम उसमें कमरकस डाल देंगे जो रखा है उसे। 5 मिनट से ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, नहीं तो वो बिल्कुल जल जाएगा। बस 5 मिनट ही उसको आप ड्राई रोस्ट करना। और हमने देखो सारा डाल दिया है और हम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं नहीं मिलाएंगे। फिर हम साथ साथ यहाँ पे जो हमने गोंद फुलाए थे वो गोंद घी में उसे हाथ साथ प्लेन कटोरी से पीछे की मुंडी से हम उसको फोड़ते रहेंगे। और देखिए ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है और वो गोंद फोड़ता जा रहा है। अब मैं गोंद तल के देती जा रही हूँ उसे और वो बराबर में फोड़ता जा रहा है। कह रहा मम्मी फूटने में बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं फूटते, थोड़ी ताकत लगा। तो मैंने उसे फोड़ के दिखाया, फिर ढंग से फोड़ा। और ये हमने सारे जो रोस्ट करे थे वो हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये पीस के हमारे तैयार हो गए, देखो ड्राई फ्रूट। और इसमें ही कमरकस डाल दिया हमने, ये देखिए कमरकस इसी के अंदर डाल के पीस दिया है। और कमरकस का बहुत फ़ायदे होते हैं, पेन जोड़ों में दर्द सब खत्म हो जाता है। और मखानों में बहुत कैल्शियम होता, ताकत होती है। ये सारे हमने पीस लिए, देखो मखाने भी हमने पीस लिए साथ साथ। आप देखो पूरी किचन फैली हुई, उस बात पे मत जाना, क्योंकि काम करते हैं तो फैलती है लेकिन बाद में सब संगवा दिया जाएगा, आप भी समझ सकते हो। तो ये मत बोलना कि किचन बेकार तरीके से फैली हुई है। भाई क्या कर सकते हैं, स्लैब छोटी है और काम ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हम इसमें काम कर रहे हैं। ये देखिए जिस हिसाब से सामान है। और हमारे हमने साथ में बराबर में जो नारियल था वो नारियल भी हमने इसमें पीस लिया। और आधा उसमें बूरा ज़्यादा थी हमारी, इसलिए हमने आधी बूरा डाली और आधा ही नारियल डाला। और जो एक्स्ट्रा बूरा थी हमने बचा के रख लिए साइड में, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी नुकसान करता है, आपको पता है। और मेरे हस्बैंड को वैसे ही शुगर, वो खाते शौक से हैं पर पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। ये देखिए साइड में हमने जो बचा हुआ घी था उसको गरम कर लिया, उसमें हमने आटा छान के उसमें आटा डाल दिया है, गेहूं का आटा। और उसमें थोड़ी आप सूजी डाल दीजिए और हल्का सा बेसन, ना के बराबर, मतलब जैसे कि 1 कटोरी बेसन डाल दो अगर आपने 1.5 किलो 2 किलो आटा लिया है तो। और उसी में 1 कटोरी सूजी, तो उससे करारापन और भी अच्छा आएगा। हाँ, उसके बाद हमने सबको भून के अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने इसमें घी कम पड़ गया था तो हमने आटा कम पड़ गया था, दूसरी और कढ़ाई में थोड़ा सा और आटा गूंदा, क्योंकि लग रहा था आटा ज़्यादा है और जो हमारा मिक्सचर था वो बहुत ज़्यादा था।
आटा कम था सॉरी, और मिक्सर बहुत ज़्यादा था, तो हमने और थोड़ा सा इसमें भून लिया है कढ़ाई में। और उसके बाद हमने इसको, लाल हो गया है और ब्राउन, बिल्कुल देखो कलर बदल चेंज ही हो गया आटे का। उसको फिर हमने अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ, मतलब आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सिम गैस पे पकाना। ज़्यादा तेज पे करोगे तो आप आटा बिल्कुल जल जाएगा। इसलिए मैं तो बहुत कम गैस पे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा बनेगा। और जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्वाद स्वाद भी खराब होगा और कच्चा भी रह जाएगा आटा। इसके बाद हमने इसको उसी कढ़ाई में निकाल लिया, मिक्स कर, जिसमें हमने मिक्सर रखा हुआ था। और उसमें मिक्सर में हमने हल्का हल्का करके इसको मिला, क्योंकि गर्म बहुत था। इसलिए मैं इसे उससे बर्तन से पलटे से मिला रही हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं इसको, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे पूरी तलते हैं। तो मैं इससे, हम तो इसको झर बोलते हैं और पलटा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो गर्म होने के कारण मैं इसे आराम आराम से हिला रही हूँ, ताकि नीचे भी ना गिरे। बर्तन हमारा छोटा था और मिक्सर हमारा ज़्यादा था, जो हमारा मिक्सर था जो, वो ज़्यादा था। और हमने धीरे धीरे इसको मिलाया, धीरे धीरे मिलाया। और गर्म होने की वजह से मैं ज़्यादा हाथ नहीं डाल पाती, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि एकदम कढ़ाई में से गर्म आटा निकालो तो कितना जलता है फिर। और उसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम से मिला रही ताकि वो बिखरे नहीं। और देखो मैं मिला रही हूँ। और मिलाने के बाद फिर कोशिश कर रही हूँ, हाँ फिर इसमें डाले हमने चिया सीड, पम्पकिन सीड, बहुत सारे इसमें, बहुत सारे सीड्स हैं। और कुकुम्बर का सब कुछ है इसमें। आप देखो मैंने खूब भर भर के डाले हैं, जो मेरी बेटी को पसंद है, इसमें अलग से ही स्वाद आता है। और फिर इसमें हमने बहुत घी डाला फिर भी, लेकिन मुझे लग रहा था, और फिर ठंडा हो गया तो हल्का सा फिर मैंने हाथ से मिलाया, फिर और घी मैंने और डाला। मैंने कहा, प्रिंसी कहने लगी मम्मी घी और डालो, मैंने कहा मैं डालती हूँ क्योंकि कम लग रहा है मुझे। तो उसने फिर मैंने दोबारा से और इसमें ज़्यादा घी डाला, क्योंकि जितना घी होगा तभी लड्डू बनेंगे, नहीं तो लड्डू नहीं बने। हाँ पंजीरी खानी है तो आप इसमें कम डाल के किसी बर्तन में भर के रख सकते हैं। लेकिन मुझे लड्डू बनाते, बेटी कह रही मम्मी मुझे लड्डू खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो लड्डू जब बनेंगे जब आप इसमें घी अच्छा डालोगे, और हाथ में इसको मुट्ठी में लेके बांध के देख लो कि लड्डू बना है या नहीं, तभी आपको पता चल जाएगा। और मैं इसके बाद हमने सारा मिक्स कर लिया, और इसके मिक्स करने के बाद, और थोड़ा थोड़ा नीचे भी गिर गया था क्योंकि गणेश भगवान का भोग लग गया। उसके बाद मैंने इसमें लड्डू बनाए और थाली में सजा दिए। देखो आप भी देख सकते हो, और आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर बनाना। बहुत ताकत होती है, बिल्कुल कमर में दर्द ख़त्म हो जाता है कमर कस डालने से, गोंद से। सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभकारी होते हैं। और अपने घर में आप ज़रूर ट्राई करना, और बच्चों को भी खिलाना, खुद भी खाना, बूढ़ों बड़ों सबको खिलाना, पति को भी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर देना कि आपकी वीडियो अच्छी लगी, और आप ज़रूर इसको बनाना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।